बक्सर में बदमाशों ने चलती ट्रेन से पैसे लूटकर एक व्यक्ति को नीचे फेंक दिया। यह घटना डुमरा और बक्सर स्टेशन के बीच बरुणा स्टेशन के पास हुई। बुरी जख्मी रेल यात्री जीवन और मौत से जूझ रहा है। घायल यात्री की पहचान कर ली गई और रेलवे स्टेशन प्रबंधन की सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंच गए। वहीं मामले की जांच में रेल थाने की पुलिस जुटी है। नाबार्ड की सहायता से मुंगेर और जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों के लिए मोबाइल एटीएम वैन की शुरुआत की थी, लेकिन उद्घाटन के बाद ही दोनों मोबाइल एटीएम वैन बैंक के पीछे परिसर में खड़े सड़ रहे हैं। गौरतलब है कि 5 मार्च 2021 को मुंगेर के तत्कालीन डीएम 2 मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। नाबार्ड ने दोनों वैन की खरीद में 30 लाख की राशि का सहयोग किया। वहीं इस मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने कहा, दोनों वाहन के संचालन के लिए चालक विभाग के पास नहीं है, पर जल्द ही चालकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। बक्सर में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। देर रात बैंक ऑफ इंडिया के ब्रह्मपुर शाखा के ब्रांच मैनेजर आदर्श कुमार पर कातिलाना हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि जब वे बैंक से वापस बक्सर आ रहे थे, तभी हमलावरों ने मॉडल थाना क्षेत्र के बाईपास पर ब्रांच मैनेजर पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पटना सिटी के अगमकुआं आरओवी पुल के नीचे पिकअप, बता दें कि 2 बाइक सवार को रौंद दिया पिकअप वैन ने, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायलों को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इससे नाराज स्थानीय नागरिकों ने पिकअप वैन में तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों का कहना था कि तीनों लड़के पढ़ाई करके कोचिंग से लौट रहे थे, तभी पिकअप वैन ने धक्का मार दिया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने सभी लोगों की जान बचाई। गढ़वा में एसपी अंजनी झा ने बीती रात्रि पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत शहर के इस्लाम एरिया में कम्बल वितरण कार्यक्रम किया और इस दौरान गढ़वा रेलवे स्टेशन पर सो रहे महिलाओं को कम्बल दिया। उसके बाद शहर के बस स्टेशन स्टैंड और रामस हाउस के बगल में झोपड़ी में रह रहे लोगों को कम्बल दिया। एसपी ने कहा कि बढ़ती ठंड को देखते हुए पुलिस का भी दायित्व है कि जरूरतमंद लोगों को कम्बल दिया जाए, जिससे कि ठंड से राहत महसूस करें। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेहटा में एक निजी क्लिनिक में गुड़िया देवी नाम की एक मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुड़िया देवी को दांत में दर्द है, जिसे लेकर गुड़िया देवी चिकित्सक महेश कुमार के यहाँ जांच करवाने के लिए आई थी। इस दौरान चिकित्सक ने एक सुई लगाई, जिसके बाद गुड़िया देवी की मौत हो गई। घटना के बाद गुड़िया देवी के परिजनों ने चिकित्सक पर गुड़िया देवी को गलत सुई देकर हत्या करने का आरोप लगाया। घंटों बेहटा चौक पर जाम किया। वही सूचना मिलते ही बेनीपट्टी के एसएचओ अरविंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया और आश्वासन दिया जांच का। वैशाली में मूर्तिकारों को कोरोना का डर सता रहा है। पिछले साल भी मूर्तिकारों का मूर्ति कोरोना की वजह से नहीं बिक पाया था। इस बार भी इन्हें कोरोना का डर सता रहा है। जहां सरकार कोरोना को लेकर चिंतित है, वहीं मूर्तिकारों को भी कोरोना का डर है। मिट्टी का बड़े बड़े प्रतिमा को बेचकर सालों भर जीवन यापन का एकमात्र साधन है, जो पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से चरमरा गई। कोरोना को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किए जाने की खबर से इन मूर्तिकारों की चिंता बढ़ गई है। हजारीबाग में पत्थलगढ़ा पंचायत के करगा क्षेत्र में अवैध अफीम और गांजा की खेती किए जाने की खबर है। इसकी खबर मिलते ही अवैध अफीम और गांजा की फसल को नष्ट करने के लिए बरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने ट्रैक्टर से करीब 10 एकड़ जमीन पर लगे अवैध गांजा और अफीम की फसल को नष्ट करवाई। यह जमीन वन विभाग के नाम पर होने के कारण वन विभाग की ओर से चौपारण थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नरकटियागंज में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 15 किलो गांजा साठी गांव से बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। साठी के थानाध्यक्ष उदय कुमार ने कहा कि एसडीपीओ कुंदन कुमार के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए साठी गांव निवासी आकाश शाह के घर पर छापेमारी की गई, जिसके पास लाल रंग के प्लास्टिक में 2 पैकेट गांजा तस्करों ने छुपा कर रखी थी।
कृषि मंत्रालय भारत सरकार के टीम लीडर दिनेश्वरी देवी, जल संसाधन विशेषज्ञ शिवशंकर प्रसाद, सिविल इंजीनियर सुमित गोस्वामी, चांडिल डैम और बता चुके कि जल स्तर, जल भंडारण की क्षमता, सिंचाई का क्षेत्रफल, डैम में पर्यटक स्थल और डैम में केज कल्चर से हो रही मछली पालन के बारे में जानकारी ली। और इस दौरान जल संसाधन विशेषज्ञ शिवशंकर प्रसाद ने कहा कि चांडिल डैम का विकास की रूपरेखा वह बहुत सही दिशा में है। डैम आगे चलकर, हालांकि बताते चले कि कहा गया कि उसमें भी काम चल रहा है। और इस मौके पर अधीक्षक अभियंता मनोज कुमार गोपाल, मुख्य अभियंता शोभदास, कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार, सहायक अभियंता राजीव गाड़ी और कन्या अभियंता प्रदीप कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं अध्यक्ष बताते चले कि सांसद दीपक प्रकाश ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए झारखंड में राष्ट्रीय कंपनी विद्युतीकरण का सर्किट बेंच झारखंड में खोलने की मांग की। प्रकाश के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद समीर राव भी शामिल थे। प्रकाश ने कहा कि सभी उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंदर सर्किट बेंच खोलने का प्रावधान किया गया है। जिले में नए HIV संक्रमितों की पहचान के लिए सर्वे शुरू किया गया है। बोर्ड के सदस्य उच्च जोखिम बता दें कि समूह से जुड़े लोगों से संपर्क साध कर उनकी सूची तैयार करेंगे। 13 साल बाद कमेटी ऑफ एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है। बिहार शरीफ और राजगीर पर विशेष तवज्जो दी गई। हालांकि इसके सदस्य पूरे जिले में इस तरह का सर्वे करेंगे। इस दौरान वे आवेदन की में दर्ज 21 बिंदुओं का ब्यौरा तैयार करेंगे। खासकर हॉटस्पॉट क्षेत्र, टाइप और मैप पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह रिपोर्ट 15 जनवरी तक तैयार करनी है। उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे का माइक्रो प्लान तैयार किया जाएगा। लौका पुलिस ने बुधवार को अंधारवन बंटेवारी के हत्याकांड के नामजद आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताते चले कि आपसी विवाद में बीते साल 12/8/2020 को गांव के मोहम्मद यूसुफ की पीट कर हत्या कर दी गई थी। लौका थाने में कांड संख्या 226/20 के अंतर्गत दर्ज इस मामले में 16 व्यक्तियों को नामजद किया गया था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पोटिया प्रखंड से जिला मुख्यालय किशनगंज के लिए बस सेवा शुरू कर दी। वर्षों की मांग नववर्ष पर पूरी होने से पोटिया वासी काफी उत्साहित थे। बुधवार को प्रखंड की रामगंज बंगाल सीमा से सटे मदरसा हाट में स्थानीय विधायक हारुल हुसैन ने सवारी बस को हरी झंडी दिखाकर किशनगंज के लिए रवाना किया। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित अंतर विश्वविद्यालय खो खो प्रतियोगिता में न्यू बरगंडा स्थित आरके महिला कॉलेज की सेमेस्टर 4 की 2 छात्राओं का चयन हुआ। बुधवार को कॉलेज की ओर से बताया गया कि डिम्पी कुमारी और इंदु कुमारी का चयन जोनल खो खो प्रतियोगिता के लिए हुआ है। और बताया गया कि यह प्रतियोगिता फकीर मोहन विश्वविद्यालय ओडिशा में आयोजित हो रहा है। बेरमल पेटरवार थाना के फुरसत जनमोड़ मुख्य मार्ग के पिपराटार के पास अज्ञात ट्रक ने बताते चले कि जोरदार टक्कर मार दी और जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बाइक सवार बता दें कि बाइक सवार युवक जैन मोड़ से फुसरा की ओर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने व्यक्ति को कुचल दिया। सीएम नीतीश ने अपने समाज सुधार अभियान की शुरुआत करी। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से इस अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में जीविका दीदियों को सम्मानित किया गया और साथ ही उन्हें सहायता दी गई। अपने संबोधन में सीएम नीतीश ने शराबबंदी पर लोगों को जागरूक करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू ने कहा था कि शराब बुरी चीज है, इसलिए शराब छोड़ दे। इस दौरान सीएम ने शराबबंदी की उपलब्धि के बारे में बताया कि किस तरह इस फैसले के बाद समाज में बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने बाल विवाह और दहेज प्रथा पर भी लोगों को जागरूक किया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन यानी सदन की कार्रवाई सुचारू तरीके से चली। सदन में विपक्षी बीजेपी के सदस्यों ने हंगामा नहीं किया और सदन का प्रश्नोत्तर काल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तो उधर सदन के अंदर तो कामकाज सामान्य तौर पर हुआ, लेकिन सदन के बाहर विपक्षी बीजेपी सदस्यों ने विधानसभा में पारित मॉब लिंचिंग कानून को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की।
बेरमो थाना अंतर्गत पुराना वीडियो ऑफिस स्थित सब्जी मार्केट में सब्जी की दुकान लगाने को लेकर 2 सब्जी विक्रेताओं में नोकझोंक हो गई, जिसमें एक महिला सब्जी विक्रेता घायल हो गई। घायल महिला सब्जी विक्रेता को उसके पुत्र ने फुसरो स्थित अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करा।